नमस्कार दोस्तों, कक्षा 12वीं के केवल 20 प्रश्न पढ़ने वाले हैं जो पिछले 4-5 साल से लगातार पूछे जा रहे हैं और इस साल भी आने की बहुत संभावना है। यह प्रश्न आप लोगों के लिए रामबाण साबित होने वाले हैं। तो दोस्तों बने रहिएगा वीडियो में। स्वागत है आपका अपने चैनल टोटल मैथ्स पर। चलिए देखते हैं प्रश्न क्रमांक पहला। तो पहला प्रश्न है जो कई बार पूछा गया है, आधुनिक काल को कितने युगों में विभाजित किया गया है। दोस्तों केवल 20 प्रश्न हैं। इन 20 प्रश्नों को आप अच्छे तरीके से तैयार करके पेपर में जाइए, बहुत अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। अगला प्रश्न है, छायावादी कविता की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तीसरा प्रश्न है, रहस्यवाद तथा छायावाद में अंतर बताइए। अंतर आप लोगों को 7 से 8 अंतर याद करके जाना है और सभी प्रश्न इसी वीडियो में मिल जाएंगे। चौथा प्रश्न है, प्रगतिवादी काव्य का परिचय दीजिए। अगला प्रश्न है, करुण रस की परिभाषा एवं उदाहरण लिखिए। तो दोस्तों आप लोगों को इस वर्ष श्रृंगार रस जरूर याद करके जाना है क्योंकि श्रृंगार रस पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है। यह स्पेशल आप लोगों के लिए यह प्रश्न नहीं लिया गया है क्योंकि पिछले 3-4 साल से श्रृंगार रस नहीं पूछा गया है, तो इस बार श्रृंगार रस जरूर पूछा जाएगा। अगला प्रश्न है, रौद्र रस की परिभाषा लिखिए तथा एक उदाहरण लिखिए। सातवां प्रश्न है, हास्य रस की परिभाषा देते हुए उदाहरण लिखिए और इस वर्ष आप लोगों को श्रृंगार रस बहुत अच्छे तरीके से पढ़ के जाना है। अगला प्रश्न है, अलंकार की परिभाषा देते हुए उनके भेद बताइए। 10वां प्रश्न है, विरोधाभास अलंकार की परिभाषा एवं उदाहरण लिखिए। तो दोस्तों विरोधाभास तो आपको याद करना ही है, साथ में विभावना अलंकार भी आप लोगों को तैयार करके जाना है क्योंकि यह 3-4 साल से नहीं पूछा गया है, इस वर्ष यह पूछा जा सकता है, यह इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों अभी तक यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दें वीडियो को, ताकि हर एक बच्चे तक यह इम्पोर्टेंट वीडियो पहुंच सके। अगला प्रश्न है, सोरठा छंद की परिभाषा एवं उदाहरण लिखिए। तो सोरठा छंद तो आपको पढ़ना है, इस बार आप लोगों को सवैया छंद जरूर पढ़ के जाना है क्योंकि यह पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है, पिछले 3-4 साल से नहीं पूछा गया है। यह तो आप लोगों को पढ़ना ही है, साथ में इसे भी देख के जाना है। अगला प्रश्न है, छंद की परिभाषा देते हुए उनके भेद बताइए। तो यह तो किसी हालत में छोड़ के ही नहीं जाना है, यह तो 3-4 बार लगातार पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, और अब आप लोगों को अंतर बताते हैं, कौन कौन से अंतर आप लोगों को पढ़ के जाना है। मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर, तो यह आपको याद करना है। भाषा और बोली में अंतर आप लोगों को याद करना है और इसमें साथ साथ राजभाषा और राष्ट्रभाषा में भी अंतर याद करके जाना है आप लोगों को। बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा प्रश्न आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूं, तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करना आप लोग। अगला अंतर है जो कहानी और उपन्यास में अंतर आप लोगों को याद करके जाना है। महाकाव्य और खंडकाव्य में आप लोगों को अंतर याद करके जाना है। नाटक और एकांकी में अंतर याद करना है आप लोगों को। रेखा चित्र और संस्मरण में अंतर याद करके जाना है। विभावना और विशेषोक्ति अलंकार में अंतर, यह अलंकार वाला पार्ट है, तो इसमें आप लोगों को विभावना अलंकार मैंने पहले भी बता दिया है, याद करके जाना है और इसमें अंतर भी आप लोग याद करके चले जाइएगा। अगला प्रश्न है, छायावाद और रहस्यवाद में भी अंतर आप लोगों को याद करके जाना है। राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं, 21वां प्रश्न है, राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं। राष्ट्रभाषा की 2 विशेषताएं लिखिए, यह इम्पोर्टेंट है, मैंने पहले भी बोला है। राष्ट्रभाषा और राजभाषा में आप लोगों को अंतर याद करके जाना है। अंतर आप लोगों को ये कोई भी नहीं छोड़ना है। पिछले 4-5 साल से जो बार बार रिपीट हो रहे हैं प्रश्न, उन प्रश्नों को इस वीडियो में लिया है, कम से कम 4-5 घंटे ढूंढा है, इसके बाद ये प्रश्न मिले हैं। तो दोस्तों बहुत मेहनत से इन प्रश्नों को लिया है, आप लोगों को एक भी प्रश्न छोड़ के नहीं जाना है। और लेखक परिचय, लेखक परिचय में केवल 3 लेखक के नाम बताऊंगा, उन्हीं के आप लोगों को याद करके चले जाना है। रचनाएं, भावपक्ष, कलापक्ष और साहित्य में स्थान, उन 3 में से अथवा में एक ना एक तो आप लोगों का फंस ही जाएगा। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से आप लोगों को याद करके जाना है। पहला तो इम्पोर्टेंट है जो बार बार पूछा गया है, 2-3 बार से लगातार पूछा जा रहा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, यह आपको नहीं छोड़ के जाना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ये नहीं छोड़ना है। और महादेवी वर्मा, इन 3 लेखक के आप लोगों को लेखक परिचय याद करके जाना है। आप लोगों को एक ना एक इन्हीं 3 में से मिल जाएगा पेपर में देखने के लिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार महादेवी वर्मा का पूछा जाएगा, तो आप इन तीनों को जरूर पढ़ के जाएँ। और कवि परिचय और देख लीजिए, 3 ही कवियों के नाम लिए हैं, जिसमें तुलसीदास जी बहुत महत्वपूर्ण है, 2 साल से लगातार पूछा जा रहा है।
इससे पहले सूरदास जी का पूछा गया था और उससे पहले कबीरदास जी का। तो इन दो में से कोई एक आप लोगों को देखने को मिलेगा, इन तीनों में से। तो आप इन तीनों कवि परिचय को याद करके चले जाना है और उम्मीद करते हैं दोस्तों कि इन्हीं प्रश्नों से आप लोगों के पेपर में बहुत से प्रश्न देखने को मिलें। तो दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि आने वाली ऐसे ही वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।